खेसारी लाल यादव जैसा सच्चा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। आपको बता दूं, इतना सच्चा आदमी कि भाई ने कहा कि राम मंदिर की जगह जो है वो हॉस्पिटल बनवा देना चाहिए। भाई ने कहा कि राम मंदिर में किसी का इलाज हो सकता है क्या, राम मंदिर में पढ़ के कोई प्रोफेसर बन सकता है क्या, और इस तरीके का बयान सामने आया था। उसके बाद इन्होंने कहा था कि सरस्वती जी जो है वो अगर विद्या की देवी होती तो स्कूल क्यों खुलवाए जाते, हर जगह सरस्वती जी का मंदिर ही बनवा दिया जाता। और तब मैंने सोचा कि भाई तो बहुत लॉजिकल हैं, ये शायद इन सब चीजों को मन में न करते हैं। लेकिन फिर अचानक से मैंने ये तस्वीर देख ली जहां पे जनाब पूजा पाठ में लीन है। अरे खेसारी भैया, चुनाव के टाइम में तो आके आपने बड़ा बड़ा जो है वो दावा वादा और तमाम तरीके का बयानबाजी जो है वो कर दिया, जिसके वजह से तेजस्वी यादव भी 2-4 सीटों पे चले गए, मतलब बाहर हो गए। और अब आप राम जी के पूजा करने लगे। आप तो वही है ना जो कह रहे थे राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए। अब आप राम जी को लड्डू खिला रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि लड्डू आप गरीबों में बांटते, राम जी को क्यों खिला रहे हैं? अगर आपके हिसाब से आपसे यह सवाल पूछा जाए तो कोई गलत तो नहीं होगा ना। अब पूरी कहानी आपको बताएंगे खेसारी लाल यादव किस तरीके से मतलब अपने बातों से मुकर जाते हैं, अपने बातों पे जो है इनका डबल स्टैंडर्ड रहता है। यह सब कुछ आपके सामने होगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले खेसारी लाल यादव की इन तस्वीरों को देखिए। जनाब पूजा करते हैं और पूजा करके एक्स हैंडल पे फोटोज और वीडियो भी डाल देते हैं कि देखिए भाई साहब, हम लोग जो है वो राम जी, सीता जी, हनुमान जी का पूजा कर रहे हैं और इस तरीके से हमारा पूजा पाठ हुआ, संपन्न हुआ। माता जी का कृपा बना रहे, सीता मैया की कृपा बना रहे, इसके अलावा राम जी का कृपा, हनुमान जी का कृपा। कृपा आपको सब चाहिए, लेकिन राम जी का मंदिर जो है वो नहीं बनना चाहिए। खेसारी लाल यादव जब चुनाव लड़ रहे थे तो अलग तैस में थे, अलग एटीट्यूड था भाई साहब का। ये कहते थे राम मंदिर से क्या होने वाला है साहब, राम मंदिर में पढ़ के कोई प्रोफेसर बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे किस चीज की ट्रेनिंग हो रही है? प्रोफेसर बनाया जा रहा है क्या भाई? प्रोफेसर बनाया जा रहा है कि फिल्मी सुपरस्टार बनाया जा रहा है? मतलब माने के परी भाई साहब, का बेजोर एक्टिंग करते हैं खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल यादव का एक्टिंग देख देख के जो है मुझे तो लगता है कि भोजपुरी को भी एक ऑस्कर अवार्ड दे देना चाहिए। ये वही खेसारी लाल यादव है जिनका एकदम से जो है वो लगातार इस बात का दावा किया जा रहा था कि ये भाई साहब हमको हराने के लिए पूरा भाजपा उतर जाएगा, दिल्ली वाले चले जाएंगे, पूरा दिल्ली उतार दिया जाएगा। बिहार में चुनाव कहां है, सिर्फ छपरा में चुनाव है। और उसके बाद छपरा में ये चुनाव हार जाते हैं, छपरा में चुनाव हार जाते हैं। और उसके बाद इन्होंने तमाम तरीके का जो बयान दिया था कि हमको कोई हरा नहीं सकता, हमको हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। और उसके बाद जो है कहते हैं कि राम मंदिर की कोई जरूरत ही नहीं थी, वहां तो हॉस्पिटल बनना चाहिए था। राम मंदिर बना के क्या फायदा हुआ, वहां पे किसी का इलाज हो सकता है क्या? आपने जो ये किया है इससे क्या फायदा हुआ, इससे क्या हो सकता है, जरा बता दीजिए हमको। काहे के लिए जो है ये लड्डू वड्डू इस तरीके से चढ़ाए, इसको बांट देते आप। तो आप खुद पूजा करेंगे लेकिन दूसरों को इस बात को लेकर भड़काएंगे कि भाई साहब राम मंदिर की क्या जरूरत है। और यही सब जो है वो दोहरा चरित्र कहा जाता है खेसारी लाल यादव जी, जो आपने यहाँ पे दिखाया है। अब खेसारी लाल यादव के साथ एक समस्या बहुत पुरानी है, मतलब वो छने रुष्टा छने तुष्टा रुष्टा तुष्टा छने छने, वही वाला बात है खेसारी लाल यादव के साथ। अचानक से पवन सिंह की तारीफ करेंगे, अचानक से उनकी बेइज्जती करने लगेंगे, अचानक से रवि किशन भैया कहेंगे, अचानक से रवि किशन के खिलाफ बोलेंगे, अचानक से दिनेश लाल यादव निरहुआ भैया बड़का प्रोड्यूसर, और अचानक से उनके खिलाफ बोलने लगेंगे। मतलब इनके मन में कब क्या किसके लिए चल रहा है इनके बारे में पता ही नहीं चलता। और शायद मुझे लगता है इन्हीं के लिए गाना है वो, छाने छाने बदले तहरो मिजाज रजऊ, धोखेबाज रजऊ। अब इस तरीके का माहौल है खेसारी लाल यादव के साथ। खेसारी लाल यादव अब खुद राम भक्त हो गए हैं, एकदम राम के शरण में पहुंच गए हैं। अब देखिए इसका दो रीजन है। पहला तो कि भाई साहब चुनाव हार गए तो अकल ठिकाने आ गई कि राम से बैर करके अब भारत में चुनाव नहीं जीता जा सकता, तो चलिए भाई साहब राम के शरण में चला जाए। या फिर दूसरा रीजन ये हो सकता है कि आपको राम का विरोध करके, राम मंदिर का विरोध करके, सरस्वती माता का विरोध करके जो है वो कहीं ना कहीं वोट तो लेना था।
लेकिन इसको अपने ऊपर अप्लाई नहीं करना था। अब देश दुनिया देख रही है कि ढिठपन की भी भाई साहब हद सीमा होती है कि अभी-अभी तो आप राम मंदिर पे और राम पे और जाने क्या कुछ बोल रहे थे और अभी आपके बयान तुरंत बदल गए। अब राम मंदिर क्या है? उसके लिए किस तरीके की लड़ाइयाँ लड़ी गई है, इसके बारे में आपको नहीं पता। और कौन कह रहा है कि राम मंदिर में प्रोफेसर बनाया जाता है साहब? राम मंदिर जो है, वहाँ पे राम जी का जन्म हुआ था इसलिए वहाँ पे मंदिर बना है। अब आप कहीं भी दुनिया और हिंदुस्तान में कहीं भी जाके दूसरी जगह पे हॉस्पिटल बना दीजिए, वहाँ पे जहाँ पे जन्म हुआ था, वहाँ पे राम का मंदिर बना है। अब सोचिए कि खेसारी लाल यादव के घर को तोड़ के कहा जाए कि यहाँ पे तो एक मज़दूरों का हम हॉस्पिटल बना देते हैं, क्या दिक्कत है? तो खेसारी लाल यादव इस बात को बर्दाश्त कर पाएँगे क्या? नहीं कर पाएँगे। इनका दिल्ली वाला मकनवा का जो करकट टूटा है, अगर पूरा मकान ढा के वहाँ पे कहा जाए कि एक हॉस्पिटल बना देते हैं, खेसारी लाल यादव एग्री नहीं कर पाएँगे। तो इसी वजह से अब लोग कह रहा है कि भाई साहब गजब डबल स्टैंडर्ड है खेसारी लाल यादव का। अभी अचानक से ये राम भक्त हो गए। कमाल है भैया। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुँचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।